कर्नाटक की महादेवपुरा सीट से वोट चोरी के मुद्दे की जो शुरुआत की गई राहुल गांधी के द्वारा, वो वोट चोरी का मुद्दा अब गुजरात तक पहुंच गया है। वोट चोरी हुई है और फर्जी वोटर्स ने वोट डाला है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेता का, जिन्होंने आंकड़ों के साथ सिलसिलेवार तरीके से मीडिया के सामने ये आरोप रखा है। ये भी कहा गया है कि गुजरात के जितने भी नेता हैं वो इसी मामले में एक साथ इकट्ठे होंगे और चुनाव आयोग का विरोध जो है वो करेंगे। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि जहां एक तरफ बिहार में एसआईआर के मुद्दे ने जोर पकड़ा हुआ है और लगातार वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, वो मुद्दा कैसे गुजरात में तूल पकड़ रहा है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, लगातार एक जो आरोप लग रहा है वो है वोट चोरी का मुद्दा। ये जो आरोप है ये बिहार तक पहुंचा। कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, लेकिन अब इसकी चर्चा गुजरात में भी हो रही है। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, ये आरोप है कांग्रेस का। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस समय आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक ये कहा गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के द्वारा, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए वो कहते हैं कि नवसारी लोकसभा सीट पर चुनाव में बड़ी हेराफेरी की गई है और इस सीट से केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भारी मार्जिन से जीत हासिल की थी। ये भी कहते हैं वो कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में चल रही वोट चोरी की साजिश को उजागर कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। आगे वो ये भी दावा करते हैं कि गुजरात में फर्जी मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिसने लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर कर दिया है। चावड़ा का कहना है कि गुजरात की मतदाता सूची की जांच में कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। अगर आंकड़ों की आप बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि नवसारी लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री की वो सीट है, यानी बताया जा रहा है कि ये जो पूरी सीट है बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की बताई जा रही है और इसी सीट पर वो हेराफेरी की बात कर रहे हैं। 84 विधानसभा में 6.09 लाख मतदाताओं में से 40% यानी 2.40 लाख मतदाताओं की जांच जो है वो की गई है। उनका कहना है अगर जांच की जाएगी अच्छे से तो तकरीबन 75,000 ऐसे मतदाता हैं जो फर्जी पाए जाएंगे, ऐसे आपको वोटर्स मिलेंगे जो फर्जी पाए जाएंगे। साथ ही ये भी उन्होंने कहा, सवाल उठाया कि क्या यही करके CR पाटिल ने रिकॉर्ड तोड़ा अपनी जीत में। तो जिस लोकसभा सीट की बात हो रही है, अगर वहां पर CR पाटिल के जीत के आंकड़े की बात करेंगे दोस्तों, तो उनको जो वोट मिले थे उसकी संख्या 10,31,065 थी और कांग्रेस प्रत्याशी N देसाई की बात की जाएगी तो उनको 2,57,514 वोट मिले थे। पाटिल ने नवसारी सीट से तकरीबन आप कह सकते हैं 7 लाख से ऊपर का मार्जिन रखा था अपने जीत में और 7 लाख के मार्जिन से वो जीते थे। रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब ये बताया जा रहा है कि यही रिकॉर्ड मत के पीछे की असली सच्चाई है। चावड़ा ये भी कहते हैं कि बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इतने सारे मत हासिल करने के लिए और वोट चोरी जो हो रही है उसमें बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। वो बहुत सारे तरीके क्या है? एक तो पूरी तरीके से डुप्लीकेट मतदाता इसमें वोट डाल रहे हैं, नामों के स्पेलिंग में गलतियां पाई जा रही है, एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग एपिक नंबर, कार्ड नंबर जो है वो बना दिया गया है, भाषा परिवर्तन हो रहा है, पते में बदलाव हो रहा है। अभी जो एसआईआर हो रहा है दोस्तों बिहार में, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि एक एक घर के पते पर 200 से ऊपर मतदाताओं के नाम दर्ज है। इसमें गलती किसकी मानी जाए? एसआईआर आप करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि एसआईआर से जो पूरी वोटर लिस्ट है वो साफ हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर सवाल यही खड़ा होता है कि अगर वोटर लिस्ट साफ करनी है तो फिर तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें पता चल रहा है कि एक ही पते पर 200 से ऊपर मतदाताओं का नाम दर्ज है, किसी का नाम जुड़ा है, किसी का नाम नहीं जुड़ा है, जो मृत हैं उनका नाम जुड़ गया है, जो जिंदा है उनका नाम जुड़ा ही नहीं है। ऐसे कई मतदाता सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल बिहार, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ तक तो मामला फैल चुका है। अब अगर अगले राज्य में एसआईआर होता है तो वहां क्या क्या होता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात को लेकर आई इस बड़ी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।